आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मौत की बाढ़ जो है वो आ चुकी है। लगातार जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है और अभी भी लोगों को बचाने का कार्य जो है वो जारी है। जहां अब तक तुर्की सीरिया में 34,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मौत की आगोश में समा चुके हैं। तुर्की लगातार जो है बड़े से बड़े कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को बचाने के लिए, और बड़े बड़े ऐलान भी करता हुआ अपने लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। पर इस बीच जो है इंसानियत की मिसालें पेश करते हुए लगातार कुछ देश भी नजर आ रहे हैं, जहां भारत सरकार की तरफ से भी मदद की गई और अपने लोगों को भेजा गया लोगों की जान बचाने के लिए, जो कि रेस्क्यू टीम भारत की लगातार तमाम चीजों को अंजाम देती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं तस्वीरें सऊदी अरब से भी सामने आई, जहां सऊदी अरब की आवाम ने देखते ही देखते महज 10 मिनट के अंदर 150 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया और तुर्की सीरिया में दान देने के लिए कदम उठाया है। तो वहीं अब कतर की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया और कतर के प्रेसिडेंट पहले राष्ट्रपति बने जो तुर्की सीरिया में जाकर के हालात का दौरा करके आए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जब कतर के प्रेसिडेंट तुर्की और सीरिया गए हैं तो तकरीबन 10,000 कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर घर से बने हुए थे, उन्हें लेकर के तुर्की और सीरिया को दान किया है। तो वहीं आवाम की तरफ से और सरकार की तरफ से तकरीबन 168 करोड़ रुपए दान में दिए गए हैं दोनों देशों को, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से कतर के प्रेसिडेंट ने बड़ा कदम उठाया तुर्की और सीरिया के लिए और किस तरीके से बड़े ऐलान किए गए हैं, क्योंकि पहले राष्ट्रपति बने जो तुर्की और सीरिया में जाकर के दौरा करके आए हैं। एक बार रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की और कतर सीरिया में मरने वालों की संख्या रविवार को 34,000 से अधिक हो गई। क्षेत्र के सबसे भीषण भूकंपों में से एक से प्रभावित लोगों के लिए कतर से मोबाइल घरों के पहले बैच को आश्रय के रूप में तैनात किया जा रहा है, जहां तकरीबन कतर की तरफ से 10,000 मोबाइल घर, कैबिन या कारवा तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत प्रयासों का हिस्सा थे, जो दोहा ने पिछले सप्ताह घोषित ही किया था, जहां मोबाइल घरों को पहले फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आवास के रूप में उपयोग किया जाता था। 2022 विश्व कप की विरासत योजनाओं के हिस्से के रूप में संक्रमणकालीन आवास हमेशा दान करने की योजना बनाई गई थी, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ही लोगों के लिए तैयार किया गया था। तुर्की और सीरिया में सख्त आवश्यकताओं के आलोक में दोहा ने सोमवार की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए कैबिन और कारवा परिवहन करने का निर्णय लिया, जहां खाड़ी राज्य के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया और तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों को राहत देने में योगदान देने के लिए निरंतर कतरी प्रयासों के ढांचे के भीतर तकरीबन कतर राज्य ने 10,000 मोबाइल घरों को आवंटित किया था, जो प्रभावित क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाएंगे, जहां निर्णय का समय लिया गया। तो वहीं दक्षिण तुर्की और उत्तर पश्चिम सीरिया में सोमवार तड़के तकरीबन एक हफ्ते पहले 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद कई झटके महसूस किए गए। जैसा कि ये खड़ा है कि तुर्की और सीरिया दोनों में मरने वालों की संख्या जो है वो तकरीबन 34,000 के पार पहुंच गई है, क्योंकि बचाव के प्रयास लगातार जारी हैं और किसी और के जीवन रहने की उम्मीद कम है। जहां तुर्की में कम से कम 25,000 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि सीरिया में तकरीबन 5 से 7,000 के आसपास मौतें दर्ज की गई हैं। कुछ ही घंटों के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद
थानी ने तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान के साथ एक फोन कॉल की, जिसमें उन्होंने तुर्की के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। भूकंप आने के तुरंत बाद कतर ने लेखविया कतर के आंतरिक सुरक्षा बल से एक खोज और बचाव दल भेज दिया और बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की, जहां कतर के अमीर ने तुर्की के लिए एक हवाई पुल शुरू करने का आदेश दिया, जो फील्ड अस्पतालों, राहत सहायता और टेंट सहित अन्य आवश्यक बचाव उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। मलबे के नीचे जीवन के संकेतों का पता लगने की उम्मीद में अब लेखविया टीम अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान में शामिल हुई, तो दोहा न्यूज जमीन पर था। हमें धीरे धीरे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक भूकंप था, क्योंकि किसी भी क्षण पतन हो सकता है। जहां कतर के लेखविया बलों ने सप्ताहांत के दौरान एक रिकवरी मिशन की साइट पर दोहा न्यूज को खासतौर पर बताया था कि शेख तमीम ने रविवार को इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान से मुलाकात की थी, जो पिछले सप्ताह के घातक भूकंप के बाद तुर्की का दौरा करने वाले पहले नेता थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जब तुर्की के राष्ट्रपति वहां पहुंचे तो मदद लेकर के पहुंचे। आपको बता दें कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हल्थानी ने रविवार को इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान से भी मुलाकात की, जो पिछले सप्ताह के घातक भूकंपों के बाद तुर्की का दौरा करने वाले पहले नेता बने। इससे पहले अमीरी दीवान ने कहा कि कतरी नेता देश की कार्य यात्रा पर है, जो तुर्की और सीरिया में दो घातक भूकंपों के एक सप्ताह से भी कम समय में आता है। जहां कतर की समाचार एजेंसी क्यूएनए ने यह बात करते हुए कहा कि दोहा में अंकारा के राजदूत मुस्तफा गोक्सू ने कहा है कि यह यात्रा खाड़ी राज्य से एकजुटता का एक उल्लेखनीय संदेश है, जिसको साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। जहां गोक्सू ने कहा कि आमिर तमीम और एर्दोगन के बीच बैठक बचाव और राहत कार्यों को बढ़ाने और नष्ट हुए क्षेत्रों को पुनर्निर्माण पर केंद्रित करने की थी। जहां भूकंप के कुछ ही घंटे बाद शेख तमीम ने एर्दोगन से तमाम बातें की थी और हर एक जायजा लेने की कोशिश की कि किस तरीके से मदद की जा सकती है, और हर चीज की सेकंड की अपडेट लेते हुए कतर के राष्ट्रपति दिखाई दिए। और तकरीबन 5 दिन बाद कतर के राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति बने, जो खुद वहां पहुंच करके हालात का जायजा लेते हुए दिखाई दिए, जिनके साथ 120 कर्मियों को भेजते हुए प्रभावित क्षेत्रों में एक हवाई पुल का शुभारंभ करने का आदेश भी दे दिया। जहां प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाने वाली उड़ानें फील्ड अस्पतालों, राहत सहायता, टेंट, चिकित्सा और सर्दियों की आपूर्ति से बचाने के लिए थी। जहां कतर ने 10,000 मोबाइल घर भी भेजे। जहां शुक्रवार को अमीर ने ऑन और सनद अभियान के दौरान लाइव टेलीविजन पर भूकंप पीड़ितों के लिए कतर ने तकरीबन 50 मिलियन यानी कि $14 मिलियन का भी दान दिया। अभियान के सफलतापूर्वक अगर कतर की रकम की भारतीय रुपए अनुसार बात की जाए तो तकरीबन 168 करोड़ रुपए का मदद देने का ऐलान भी किया, जो कि वहां की आवाम ने तुर्की और सीरिया के लिए जुटाया। हर एक पल की अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।